हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए दिसंबर महीने के लिए मंथली रीडिंग है कैंसर। ये साल का आखिरी रीडिंग। ओके, देखते हैं कि दिसंबर महीना आपके लिए क्या लेके आया है, कैसा रहने वाला है। ओके, हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि आपकी ये महीना कैसा रहने वाला है। ओह, आई एम फोकसिंग दिस वन यार। टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कैंसर आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन से महसूस कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक उस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उस सारी भार की एंड हो रही है। ओके, ये महीना। ओके, लेट्स फाइंड आउट। ओह, ऐसा पेंटिकल, देयर इज अ न्यू स्टार्ट हो रहा है। वाओ गाइस। ओके, लेट्स फोकस इन योर मंथली रीडिंग। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। ओके, लेट्स गेट। ओके कैंसर, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओह कैंसर, आई टोल्ड यू ना, आपकी बर्डन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड होती हुई दिख रही है। ओके, देयर इज अ न्यू स्टार्ट, जैसे कि मैंने कहा, इम्प्रेस का कार्ड है। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। इस महीने में भी शायद आप लोगों के लिए ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आपने एफर्ट डाले थे, उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट गाइस हार्वेस्ट, खुशियाँ, अबंडेंस, जो भी आप चाहते हो मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट करें खुशखबरी की, बेबीज़ की, तो वो भी आती हुई दिख रही है। ओके, खुशखबरी मिलती हुई दिख रही है। ऐसी नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। देयर इज़ द एक्शन लेते हुए दिख रहे हो आप अपने गोल पे, अपने सिनारियो पे, या फिर किसी के लाइफ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो अपनी इस ग्रोथ के लिए। ओके, या फिर मे बी आप लोग डील कर रहे हो एरीज के साथ में। ओके, सी अगेन, दिस इज द कार्ड एंड आई वांट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, भार, होम लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी था इस महीने एंड होता हुआ दिख रहा है। ओके, ऐसी वॉज द मे बी शायद जहाँ पर भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ओके, प्रोटेक्ट कर रहे थे, बर्डन सी महसूस कर रहे थे, उसकी एंड है, उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। देयर इज द ग्रोथ। वाओ, let's see cancer, where are you right now? Current position for cancer, current position for cancer, कैंसर की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। सी, यू आर गोइंग मूव ऑन। मे बी शायद आई टोल्ड यू नो, देयर इज द जगलिंग पीरियड। ओके कैंसर, आप लोग बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो या फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। मे बी टू सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हो कुछ लोग लव लाइफ में, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग जगलिंग कर रहे हैं होम लाइफ को लेके, जॉब को लेके। ओके, जो भी हो, टू सिचुएशन, टू सिनारियो, या फिर टू पर्सन जगलिंग कर रहे हो। बट अब उसमें से जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो, बैलेंसिंग करके जगलिंग तो कर रहे हो, बट उसमें से आप बाहर निकल के आप काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर की तरफ। ओके, नो जगलिंग, नो स्ट्रेस, नो भार, पीसफुली आप अपने पीसफुली जा रहे हो। ओके, कामली। और कुछ लोग हो सकता है कि राइट नाउ करंट पोजीशन में ट्रैवल भी करें। ओके, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। ओह, चैलेंज, दिस इज योर चैलेंज, 7 ऑफ पेंटिकल। आपने एफर्ट डाले हैं, आपने मेहनत की है। ओके, आप चाहते हो आपको रिवॉर्ड मिले और स्लोली बस हमेशा के लिए आपको स्टेबिलिटी मिले। वेट कर रहे हो, दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, वेटिंग पीरियड, एंड स्लोली आप उसमें से यू नो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो और सेटल होना चाहते हो। दिस इज़ योर चैलेंज पोजिशन। ओके, 6 and 7 अपग्रेड। What's your focus for Cancer? योर फोकस इज़ विक्ट्री। ओके कैंसर, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। आपका फोकस है कि आप विक्ट्री हो, सक्सेस पाए और लोग आपको नोटिस करें, रेज मिले, प्रमोशन मिले। ओके, बट साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं यू नो बॉर्डम भी फील करते हुए दिख रहे हो, रिजेक्शन फील करते हुए दिख रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील करते हुए दिख रहे हो। बट कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि हार्ड वर्क कर रहा हूँ बट मुझे
उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट है गाइस इसमें, मगर आप फोकस कर रहे हो अपने इस एफर्ट पे, बस रिजल्ट पे नहीं कर रहे हो, रिजल्ट है। ओके एंड कुछ लोग हो सकता है कि शादी का भी फोकस कर रहे हो। ओके उनके लाइफ में शादी चाहते हो कुछ लोग, तो शादी का भी फोकस कर रहे हो। या गाइस किसी की लाइफ में हो सकता है कि रेज चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, सैलरी हाई करना चाहते हो, उतना इनकम चाहते हो कि जस्ट आप शांति से जी सको, शांति से लाइफ गुजार सको। ओके दैट्स वाई यहाँ पर आपके चैलेंजेस मनी वाइज भी है। Let's see what's the past energy for Cancer. What's the past energy for Cancer? कैंसर की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। What's the past energy for Cancer? गाइस नो मैटर व्हाट गाइस, ओके आप लोगों की पास में न्यू स्टार्ट हुई है। ओके आप लोगों ने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है, आपने अपनी लाइफ को, मे भी शायद हो सकता है कि जॉब चेंज हुई हो, स्विच हुआ हो, जहाँ पर पहले जॉब कर रहे थे वो आपके लिए सही नहीं हो तो दूसरा जॉब चेंज कर लिया, बट दे इज़ द न्यू स्टार्ट किया है आपने, बिकॉज यू नो डैट द मैजिशियन के बिहाइंड द फूल। कुछ ना कुछ आपने न्यू स्टार्ट किया है, अपने दम पे आपने एक कदम आगे बढ़ाया है रिस्क लेके। ओके कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हुआ। दिस टू कार्ड इज़ न्यूली। ओके वो मेंटल तौर पे हो सकता है, कम्युनिकेशन के तौर पे हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, मनी को लेके हो सकता है, बट यू आर डूइंग। ओके आपने कुछ ना कुछ नया स्टार्ट किया, अपनी लाइफ को चेंज किया है। ओके आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बने हो। एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द सेलिब्रेशन ऑल्सो इन पास्ट में। ओके गाइज या फिर हो सकता है कि आप लोगों से मिलके काम करते हुए दिख रहे हो इस न्यू स्टार्ट के लिए, सोशल सर्कलिंग के लिए काम कर रहे हो या सोशल सर्कलिंग बढ़ रहा है, अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रख रहे हो। ओके बट देयर इज़ द समथिंग न्यू। ओके कैंसर न्यू स्टार्ट हुआ अपनी लाइफ के आप मैजिशियन बने हो, अपनी लाइफ के आप यू नो जस्ट लाइक नाव में जो भी चलाता है, क्या बोलते हैं उसके, ये नवई अपनी लाइफ के आप ड्राइवर बने हो। ओके वेरी नाइस। Let's see what's the crowning position for Cancer. What's the crowning position for Cancer? Cancer की crowning position बताइए प्लीज। What's the crowning position for Cancer? See guys, Three of Cup again. Okay. सी आपका मे भी शायद किसी की लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उनकी क्राउनिंग सोचो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से दिस सी पास्ट एनर्जी। ओके सिचुएशन की वजह से लॉस हुआ हो या फिर इमोशनल लॉस हुआ हो, पास्ट में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था उसकी वजह से आप लॉस हुए हो, तो आप सोच रहे हो कि नहीं मैं उसमें विक्टोरियस पाना चाहता हूँ या फिर शादी करना चाहता हूँ कुछ लोग। ओके इन जनरल गाइस लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हो जहाँ पर भी आपके पास्ट में इमोशनली लॉस हुआ है। ओके मे भी शायद कहीं ना कहीं किसी की ग्रुप सर्कल टूट गया हो, आप फिर से रीयूनियन होना चाहते हो और अपने इस इमोशनल जहाँ पर भी हर्ट हुआ है फैमिली की वजह से, फ्रेंड की वजह से, रीयूनियन होके विक्टोरियस पाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, जहाँ पर भी मे भी शायद कुछ लोगों ने लोगों के साथ मिलकर काम किया, उस पर न्यू स्टार्ट किया हो। ओके बट आपकी क्राउनिंग पोजीशन ये है गाइस, जो भी पास्ट में आपकी लाइफ में हर्ट हुआ है इमोशनल तौर पे, आप लोगों के साथ मिलके अपने इस लेवल तक पहुंचना चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, होम लाइफ वाइज, बट गाइस काम करे लोगों के साथ मिलके, जो कि अच्छा है। What's the future energy for Cancer? Cancer की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज। व्हाट यू फाइंडिंग है कैंसर, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? बिकॉज आपने एफर्ट तो डाल लिया है, न्यू स्टार्ट तो कर दिया है। व्हाट यू आर फाइंडिंग इन फ्यूचर में
आप में भी शायद कुछ लोग हो सकता है अकेले रह के अपने सवालों के जवाब ढूंढे, ओके। या फिर हो सकता है कि दिस पर्सन को ढूंढे, एयर साइन, जेमिस, लिब्रा, सन, एक्वेरियस, या फिर हो सकता है क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दिस। क्या फाइंड आउट कर रहे हो कैंसर? व्हाट डू यू फाइंड आउट कैंसर? क्या फाइंड आउट करें इन फ्यूचर? व्हाट यू फाइंड आउट? अगेन सी क्लैरिटी। आप फाइंड आउट करिए गाइस, क्लैरिटी फाइंड आउट करो। प्रैक्टिकल होना चाहते हो, लॉजिकल होना चाहते हो, अपने माइंड से एकदम फ्रेश होना चाहते हो, माइंड दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो बिकॉज कैंसर यू आर इमोशनल साइन, ओके। आप बहुत इमोशनली काम करते हो, मेंटली काम नहीं करते हो। मे भी शायद हो सकता है कि आप फाइंड आउट कर रहे हो क्लैरिटी को, आप फाइंड आउट कर रहे हो, प्रैक्टिकल होना चाहते हो, लॉजिकल होना चाहते हो, माइंड से आप एक्शन लेना चाहते हो, ओके। तो नॉलेज से आप एक्शन लेना चाहते हो, तब जाके आप इमोशनल स्टेबल, दिस इज यू, ओके। इमोशनल स्टेबल होना चाहते हो। वाओ, लेट्स सी व्हाट इज द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। इस रिवर्स था, ओके गाइस, 50-50 था, ओके। दिस इज़ द मून कार्ड गाइस, ओके। आपकी ये हिडन पोजीशन में आया है। तो मून इज ऑल अबाउट गाइस फियर, डर, ओवर थिंकिंग, फाइंड आउट करना, यू सर्चिंग समथिंग। सी अगेन हियर ऑल्सो यू सर्चिंग समथिंग, ओके। बट जस्ट लाइक दैट 50-50 आप कंफ्यूज हो भी सकते हो और नहीं भी सकते हो, जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे हो। 50-50, ओके। एंड बैलेंस कर लोगे साथ ही साथ। बट जो भी आप कंफ्यूज हो, जिस भी एरिया में क्लैरिटी नहीं है, तो आप क्लियर हो भी जाओगे और नहीं भी होगे। बट अगर क्लियरली क्लैरिटी चाहते हो तो देयर इज़ द डिवाइन टाइमिंग गाइस, ओके। थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो वेट कीजिएगा, बट कंफ्यूज मत होइएगा। आई नो देयर इज़ अ कंफ्यूजिंग 50-50 है भी और नहीं भी। तो डोंट थिंक ओवर। और अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ से आप डर रहे हो तो सामना कीजिएगा उस डर का, ओके। What's the environment for Cancer? What's the environment for Cancer? Very nice. Environment very nice, okay. इस रिवर्स है, no matter what, अच्छा ही है। टेन ऑफ पेंटिकल इस रिवर्स। इन्वायरमेंट में भी शायद हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सबसे पहली बात, ओके। टेन ऑफ पेंटिकल इस रिवर्स इज नाइन ऑफ पेंटिकल। जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। इंडिपेंडेंट हो रहे हो, न्यू स्टार्ट हो रहा है, पैशनेट हो, जोश हो आपने इस जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाला है, ओके। एफर्ट का यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। इन्वायरमेंट में देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, चेंज है, लाइट है, रोशनी है, ओके। और अगर आप फैमिली में स्टेबिलिटी चाहते हो तो है, थोड़ा टाइम लगता, बट यू आर इंडिपेंडेंस। फैमिली वाइज थोड़ा सा डगमगा रहा है, बट थोड़ा उतना स्टेबिलिटी नहीं है। इस अपराइट दे द स्टेबिलिटी, बट फैमिली को लेके, जॉब को लेके, होम लाइफ को लेके थोड़ा सा अनस्टेबल है, ओके। अब आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, आपके लिए बहुत अच्छा है, सिंगल के लिए, ओके, आपके लिए। और अगर कुछ लोग हो सकता है कि अगर सिंगल होना चाहते हैं लव लाइफ में, मैरिज में, तो होते हुए दिख रहे, ओके, हो रहे हैं। और न्यू स्टार्ट हो रहा है, पैशन है जिसमें जोश है, जुनून है। वाओ, व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर कैंसर? व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर कैंसर? थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड निकलने वाला था गाइस, बट नहीं निकला। यूनिवर्स ने भी ये चाह रहे थे कि नहीं, अभी इसको ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, रहने दो। Let's see, what's the hopes and fear? Oh, see guys, hopes and fear. थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यू आर डूइंग वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ न्यू थिंकिंग सीखते हुए दिख रहे हो, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, टीम वर्क होकर काम करते हुए दिख रहे हो। बट इस रिवर्स से तो मे बी शायद कहीं कर भी रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, ओके। आपको
अच्छा भी लग रहा है टीम वर्क करके, या फिर आपको जगलिंग भी हो रही है। ओके, यू फील जगलिंग आल्सो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यू नो काम है, मनी को लेके इधर से उधर कर रही हो तो जगलिंग भी होती हुई दिख रही है। दिस इज़ योर होप भी है कि जगलिंग ना हो, और फियर भी है कि जगलिंग होगा तो क्या होगा। अगर किसी के लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इमोशनल तौर पे आप अपने बारे में सोचिए। ओके, दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट ऑल्सो, कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, विश पूरी हो रही है। ओके, दिस इज़ योर फेयर एंड होप। होप है कि आपकी विश पूरी हो जाएगी, फेयर है कि आप जगलिंग ना करो, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में, अपने काम के साथ में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर कैंसर। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर कैंसर? Oh, see, divine position. Two pages, guys. One is wand, one is pentacle. Divine, angels, universe आपको यही बोलना चाहते हैं, guys. There is the new start, okay? New start about your career wise. Career change होता हुआ दिख रहा है या career start होता हुआ दिख रहा है. There is the new start. There is the growth, okay? First of all, आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेके, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है उसको क्लियर करके तब जाके आप एक्शन लीजिए। ओके, बिकॉज देयर इज़ द ग्रोथ। सी पेज ऑफ पेंटिकल, ग्रोथ अबाउट मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंसिस वाइज, फैमिली वाइज ग्रोथ है। फर्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, जो आपके लिए सही है वो वो लेना है। फिर जाके आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद इज फायर साइन, क्वीन ऑफ वॉन्ड। दिस वन इज बॉस भी हो सकते हैं, कोई मदर भी हो सकता है, कोई लवर भी हो सकता है। ओके, बट डिवाइन पोजिशन इज न्यू स्टार्टिंग है। ओके, सो डोंट वरी, देयर इज़ अ ग्रोथ, न्यू स्टार्ट है। पेशेंट के साथ में इस ग्रोथ को ग्रैब कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज। द लवर का कार्ड आया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर सोशल सर्कलिंग बढ़ती हुई दिख रही है। बट इसमें चॉइसेस भी है, तो अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस है तो चूज वाइजली, बिकॉज देयर इज़ अ मिस्टीरियस एनर्जी। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन। ओके, सडन आपके साथ में अच्छा भी हो सकता है, सडन बुरा भी हो सकता है। ओके, और यूज योर इंट्यूशन अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो, बिकॉज आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है। चॉइसेस हैं तो चूज वाइजली। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट क्या है इस महीने, दिसंबर महीने में। Which houses, direction and planet is affected you in Cancer? Give me one or two cards for Cancer. Yo, there's too many cards, guys. Oh, I can't. Okay, relax. Give me one or two cards. Give me one or two cards for Cancer. Anything else? Thank you. Again, guys. Okay, 6th house. ओके, फर्स्ट यहाँ पर जो निकला है उसके बारे में, फर्स्ट हाउस इज़ ऑल अबाउट यू। ओके कैंसर, आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, लोग आपको कैसा देख रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो। फर्स्ट हाउस इज़ यू, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। एंड सिक्स्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस डेली बेसिस की ड्यूटी। ओके, आप किस तरह से डेली बेसिस की ड्यूटी निभाते हो, अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो, अपना खुद का ख्याल रखते हुए। ओके, वो इस हफ्ते, इस महीने आपको देखना है। ओके, आपका काम, आपका हेल्थ, आपकी रूटीन मैनेज कीजिएगा खुद का ख्याल रखते रखते। ओके, एंड सेकंड सिनारियो इज हियर, देयर इज द नेपच्यून। ओके, नेपच्यून इज ऑल अबाउट गाइस डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव बनाना। ओके, डे ड्रीमिंग मत कीजिएगा गाइस, एक्शन लीजिएगा। ओके, देयर इज अ लाइट। ओके,
एंड अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो तो देयर इज़ अ सडन चेंज। 8th हाउस है, 8th हाउस इज ऑल अबाउट सडन चेंज। ओके, सडन चेंज, जो भी आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो उस पर सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद इनहेरिटेंस को लेके, मे भी शायद हो सकता है कि यू नो फैमिली को लेके, आपके ड्रीम को लेके, जो भी आप इल्यूजन कर रहे हो, जो भी आप फैंटेसी वर्ल्ड में सपने देख रहे हो, उसका सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, मे बी आपके वो इल्यूजन हकीकत में बदल जाए। दैट्स वाई दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। आपके साथ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट आप अपना ख्याल रखते रहते डेली बेसिस की लाइफ को अच्छी तरह से हैंडल कीजिएगा। ओके, देयर इज़ द सडन चेंज अबाउट योर इल्यूजन। वाओ, लेट्स सी व्हाट इज गॉड एंड गॉडेस कैंसर को क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हो, बताइए प्लीज। गिव मी वन और टू कार्ड फॉर कैंसर। ट्रू लव, leap of faith guys, see, leap of faith guys, take a risk and put your heart's true desire into action। भरोसा रखिए और आपके गोल, आपके डिजायर पर्सन के ऊपर हो, सिनारियो के ऊपर हो, या फिर आपके गोल के ऊपर एक कदम आगे तो बढ़ाइए गाइस। ओके, एक्शन तो लीजिए उस पर, ताकि यूनिवर्स भी आपका साथ दे, यूनिवर्स भी आपके इस ड्रीम को पूरा करने में आगे जुट जाए। और ट्रू लव इज ऑल अबाउट गाइस, अगर किसी के लाइफ में पार्टनरशिप को लेके या फिर लव लाइफ को लेके अनबन हो गई थी या फिर अप्स एंड डाउन हो गया था, तो उसमें ट्रू लव इज़ ऑन द वे। ओके, उनके लाइफ में ट्रू लव आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई न्यू लव आए, तो न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए चाह रहे थे कि ट्रू लव गाइस पार्टनरशिप नहीं होता। ओके, ये ट्रू लव आपके गोल भी हो सकते हैं, आपके सपने भी हो सकते हैं, आपके डिज़ायर भी हो सकते हैं, जो कि आप प्यार करते हो, जो कि आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं, इज़ ऑन द वे। ओके, तो हैव फेथ, उस पर एक्शन लीजिए। जो भी आपके डिज़ायर है, गोल है, उस पर एक्शन लीजिए, ताकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स भी वो प्यार भेजे। ओके, नाइस। लेट्स सी व्हाट इज द लेनॉर्मंड कार्ड सेज फॉर कैंसर। कैंसर के लिए क्या लेनॉर्मंड, क्या आप और मैसेज देना चाहते हैं दिसंबर महीने के लिए, बताइए प्लीज़। थैंक यू। ओके कैंसर, सी, अगर आपकी लाइफ में दिस इज़ योर आउटकम। ओके, ये पार्टनरशिप, ये बिजनेस पार्टनरशिप, ये लव पार्टनरशिप, या फिर ये फ्रेंड सर्कल या लार्ज ग्रुप सर्कल अगर कहीं छूट गया था, नाउ इन दिस मंथ वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, वो लव लाइफ बढ़ती हुई दिख रही है, वो फ्रेंड सर्कल बढ़ते हुए दिख रहे हैं, दूरियां जो थी अभी वो मिलते हुए दिख रहे हैं, गैप बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, ब्रिजेस जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, ओके, वेरी नाइस। बिकॉज ऑफ द दिस इज़ द बेबी। ओके, दिस इज़ द न्यू लाइफ, न्यू आइडियाज़ पे काम कर रही हो, बिकॉज यहाँ पर आप अपनी लाइफ को न्यू तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, न्यू आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ द देयर इज़ द बेयर इज़ ऑल अबाउट गाइस, मे भी शायद हो जाता कि आप अपने इस महीने अथॉरिटी फिगर के साथ में डील करो, गवर्नमेंट के साथ में डील करो, अपने मम्माज के साथ में डील करो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस लीडरशिप, जो सत्ते पे होते, पावर भी होते हैं, उनके साथ में डील करते हुए दिख रही है। ओके, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दिस इज़ द बर्ड, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, गॉसिपिंग हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में गाइस बातें चल रही है। ओके, बातें चल रही है इस न्यू लाइफ को लेके, बातें चल रही है आपने इस अथॉरिटी फिगर को लेके। ओके, बट देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट है आपके सोशल सर्किल को लेके, आपके लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेके। ओके, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बात मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहे हैं, ईमेल भी आते हुए दिख रहे हैं। वाह, अच्छा है गाइस, न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी इस सोशल सर्कलिंग, सोशल नेटवर्किंग को लेके कम्युनिकेशन हो रही है, एंड यू आर डीलिंग विद अथॉरिटी फिगर। वेरी नाइस। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।